आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही कोहना मश्क माहिर तालीम और अज़ीम मुफ़क्किर और स्कॉलर गवर्नमेंट इस्लामिया जना कॉलेज सियालकोट के प्रिंसिपल और रूह रवां मोहतरम मुकर्रम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर अहमद कादरी साहब, मैं ग़ैबाना तौर पर इनका बड़ा फ़ैन हूँ। जनाब मोहतरम प्रोफेसर वसीम साहब बड़े अच्छे लफ्ज़ों में हमेशा ज़िक्र खैर फरमाते हैं और दीगर दोस्त भी काफ़ी सारे असातिज़ा। तो हम चाहते थे कि इनके इल्म और तहकीक से हम इस्तिफ़ादा करें। अब मैं दावत देता हूँ हमारे मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर अहमद कादरी साहब सल्लल्लाहु ताला, वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीद और मुस्तनीर फरमाते हैं। नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम सदर मजलिस हज़रत अल्लामा पीर जी, तो मशाइख़ अज़ाइम, उलमाए कराम, माहिरीन तलीम, अज़ीज़ हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। चूँकि शोहदाए पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस है, मजलिस है, इसमें तो बहुत से मौज़ूआत हैं। मैं तो चंद मिनट लूँगा सिर्फ उसमें से इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो हिस्सा जो है। याद रखें, एक घर को, ख़ानदान को, शहर को, सूबे को या मुल्क को मुत्तहिद रखना हो, आप चाहते हैं अपना घर मुत्तहिद रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है वसाइल और ज़राए की मुनसफ़ाना तकसीम और मसाइल का आदलाना हल। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं अपने घर को मुत्तहिद रख लूँ, मजबूत रख लूँ, ताकतवर बना लूँ घर को, उसके 4 बेटे हों, उसके पास 1 करोड़ रुपया हो, एक बेटे को 50 लाख, सगा बाप हो, हर साल हज करे, उम्रे करे, तहज्जुद गुजार हो, एक बेटे को 50 लाख दे दे, दूसरे को 25 लाख दे दे, तीसरे को 15 लाख दे दे, चौथे को 10 लाख दे दे, क्या वो आपस में मुत्तहिद रहेगा घर? सगा बाप है। तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? ये जो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं जो कायदे आज़म ने बनाया था। हमें ये दावत फ़िक्र दे रहा हूं। इसका 56% हिस्सा तो पहले लाग हो चुका है हमारी बददालियों, कमजोरियों, नालायकियों वजह से। याद रखें, नारों से, जुशीले जुलूसों से, जज्बों से, जज्बाती बातों से कोई खानदान या मुल्क नहीं बच सकता। पाकिस्तान में एक 56% हिस्सा लैदा हो गया आबादी के एतबार से, द्रास गया, कारगिल गया। आप कहते हैं चाइना हिमालय से ऊंचा, समंदरों से गहरी, शहर से मीठी दोस्ती है। 5000 मरबा मील हमने डील के तहत, हदिये के तहत, तोहफतन, मोहब्बतन या जैसे भी उसको दे दिया। सियाचिन का गालिब हिस्सा इंडिया के पास चला गया और हम कहते हैं 27 रमजान मुबारक को पाकिस्तान बारज़ वजूद में आया, नारे लगाते हैं। वो पाकिस्तान कहाँ है मुझे बताएं। अपने गिरेबान में सोचना चाहिए। अल्लाह ने कुछ असूल कवानीन बनाए हैं, जो उस पर चलेगा वो नहीं होगा। मेरे कॉलेज में 3429 स्टूडेंट्स हैं। वहाँ फातिमा जनाटोरियम के सामने बड़ा लिखा हुआ है, हमने कायदे आज़म ने फरमाया था दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। वो सच फरमाया था, मगर हम उन असूलों कवानीन पर अमल नहीं किया तो टुकड़े हो गया कि नहीं हो गया। ये मुझे और आपका अपने गिरेबान में सोचना है। हम सिर्फ नारों से नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा मुबल्लग अगर कोई हो सकता है मुबल्लिग आज़म, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई गुफ्तार का कोई गाजी बड़े से बड़ा हो सकता है आका दो जहां सल्लल्लाहु है। किरदार जिसको दिखाना दुनिया में, उस गुफ्तार और किरदार की इंतहा कर दी। कितने लोग मुसलमान हुए थे जी? 75 से मैंने उलमा कराम से 407, हद 400। वही आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाते हैं।
अगले 10 साल 83 जंगें लड़ते हैं, 27 गज़वात, 56 सरियात, हज्जतुल विदा के मौके पर खिताब फरमा रहे हैं। 1.25 लाख सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन है। जब रहले वसाल फरमाते हैं 5 लाख मरबा मील पर हुकूमत थी और 5 लाख लोग मुसलमान हो चुके थे। हम बातें कि अब समझें जरा इस पाकिस्तान को अब हमें कैसे मजबूत बनाना है। गुफ्तार हमें चाहिए। मदीना में आपने गुफ्तार भी, किरदार भी और साथ चलवाई तलवार भी। मक्का में सिर्फ गुफ्तार और किरदार, मदीना में फिर तीनों चीजें चली। अब पाकिस्तान को बनाना है मजबूत, ताकतवर, मुस्तहकम, तो फिर क्या करना है? पहले गुफ्तार जारी रखनी है। गुफ्तार के गाजी चाहिए हमें, किरदार के गाजी चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ हमें चाहिए शाहकार, कोई हर आदमी को बड़ा काम करने वाला। चाइना को 70-75 साल पहले हशीश चपटी नाक वाले, वहां हर शख्स ने जब कमरे हिम्मत बांध ली कि मैंने चाइना को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाना है। 70 करोड़ इस वक्त हाथ से काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स। वर्क इज वर्शिप इटसेल्फ, काम ही खुद इबादत है। और काजी आज़म ने फरमाया था काम काम और बस काम। बदबख्ती से हमने उसका तर्जमा कर लिया है आराम आराम और बस आराम। फिर ऐसा ही होना था हमारा अंजाम अंजाम और बस अंजाम। पूरी दुनिया में हो रहे हैं बदनाम बदनाम और बस बदनाम, और सब हमें दे रहे हैं दशनाम दशनाम और बस दशनाम। अगर चाहते हैं दोबारा नाम नाम और बस नाम, तो फिर करना पड़ेगा काम काम और बस काम। और जापान का नाम सुना है? उसकी आबादी 14 करोड़। सिंध से रकबा थोड़ा सा ज्यादा है। हर साल 170 ज़लज़ले आते हैं। 2 एटम बम गिरा दिए गए। यहां एक ज़लज़ला आया था, पूरा मुल्क की ज़लज़ला बपा हो गया। मगर जब उस कौम ने देखा कि हमने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जदीद उलूम फ़नून में कमाल हासिल करना है, हर शख्स ने मेहनत करनी है। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। 1% अल्लाह ज़हानत अता करता है, 99% खून पसीना बहाना पड़ता है। हम चाहें खून पसीना ना बहाएं और करेजी ना करें, जिगर कावी ना करें, हर शख्स मेहनत ना करे और कामयाबी मिल ले। अल्लाह से कामयाबी नहीं देता, उसने कुछ सूल बनाए हुए हैं। लक़द हलकना इंसान फी कबद, तहकीक इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया। लई सारे इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए कोशिश करता है। कोशिश के बगैर नहीं मिलता कुछ भी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अभी मैंने आयत पढ़ी है। इसी कुरान मजीद में 778 मरतबा मुख्तलिफ इश्तिकाकी सूरतों में लफ्ज़ इल्म आया है। इसी कुरान मजीद में जिसे आप हर आलम कहता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कहते हैं, 700 मरतबा नमाज का जिक्र आया, 70 मरतबा सराहत के साथ बाकी इशारात और कनायात में। मगर इसी कुरान मजीद में 756 मरतबा आया है तफक्कर करो, तदब्बर करो, तहकीक करो, तलाश करो, जिस्तजू करो, गौर फिक्र करो। हर चांद आयात के बाद तुम अक्ल क्यों नहीं करते, तुम समझ से काम क्यों नहीं करते, तुम तफक्कर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, कायनात को मुसाहिर करने के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं करते? आता है कि नहीं जी? उधर नहीं हम जाते। वो 756 मरतबा है, इधर जाना पड़ेगा। ऐसे कामयाबी मिलेगी सिर्फ इसके लिए अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, मन को टटोलना पड़ेगा। मुझे और आपको, हर शख्स को अपने अपने शोबे में लफ्ज बोले। आप तलवार पाकिस्तान में नहीं उठा सकते। अब गुफ्तार किरदार के बाद शाहकार हर शख्स, आप मार्केट में निकलते हैं, हर चीज चाइना की बनी हुई है। वो कोई फरिश्ते हैं, कोई भूत हैं, कोई ऐसी खलाई मख, वो इंसान है हमारी तरह। वो सोचते हैं, तदब्बर करते हैं। मैं ऐसे शख्स को जिंदू में कैसे शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। वो सोचते ही नहीं। हम बड़ी सोच पैदा करो, हर शख्स सोचे जो जो शोबा है मैं इसमें क्या कुछ दे सकता हूं। इस दुनिया को वही डिक्टेट करेगा जो कुछ क्रिएट करेगा। हम चाहते हैं पैदा भी कुछ ना करे और दुनिया हमारी बात मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के जुमला उलूम व फ़नून जो उस वक्त मुरव्वज थे, उनमें कमाल असर पैदा किया। आप दुनिया से तशरीफ ले गए, मैंने पढ़ा है कि 14 तलवारें आपके कमरे में थी। ये सुन ले, दुनिया में 5000 साल की तरीक में 35 सुपर पावर हुई हैं। कितने?
सुपर पावर जो बनी है उसने अपने जमाने के लूमो फनून और टेक्नोलॉजी में कमाल हासिल करके बनी है। ऐसे नहीं हुआ। आपने भी उस दौर के ज़माने के तकाज़ों को उसूल व कवानीन के मुताबिक सहाबा कराम रज़वानुल्लाह तआला अजमईन, एक हम पढ़ाते हैं, ये कानून की बात कर रहे थे, बड़ी मुझे उनका हता पसंद है, ये दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर। क्या बैलेंस ऑफ पावर? अगर दुश्मन के पास 100 घोड़ा हो तो आपका 33 होने चाहिए, उसके पास 20 लाख हो 7 लाख होने चाहिए, उधर 1000 थे, इधर 3। इस पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो कुछ असूल व कवानीन है जिस पर अमल करना पड़ेगा। मैं लंबी बात तो नहीं कर सकता, मैं वो तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मैं सिर्फ जिसको आप अभी कायदे आजम कायदे बार बोल रहे हैं उनकी 2-4 मिसाल, उनकी जिंदगी कवानीन पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। उस बाजार जारी तौर पर नुकसान नजर आया, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को वापस भेजा जिन पर सहाबा के दिल तड़पते थे, इनको क्यों वापस? मैं उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब तशरीफ फरमाए, आपको नौजवानों और लड़कों का एक वफद मिलने आया। आपने उनसे पूछा, भाई तुम पाकिस्तान में जाना चाहते हो शाम? उन्होंने कहा हम सब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपने फरमाया अच्छी बात है, तुम किस पर आए हो? उस वक्त साइकिलें ही थी, सब साइकिल पर आए थे। अंग्रेज ने कानून बनाया हुआ था, आलमी जंग चल रही थी कि रात के वक्त अंधेरे में जब भी सफर करना है साइकिल पर लाइट लगी होनी चाहिए। आपने उनसे पूछा कितने लड़के हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं? सब ने हाथ खड़े किए। आपने पूछा साइकिलों के ऊपर लाइट किस किस ने लगवाई है? सिर्फ एक खड़ा हुआ। आपने फरमाया तुम पाकिस्तान में जाओगे, पाकिस्तान में मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा, ना खुद करूंगा। आपने पढ़ा बंबई में साजिश करके कांग्रेस ने आपके खिलाफ मुसलमान खड़ा कर दिया, तो मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ जाता है, बदबख्ती। अब खड़ा कर दिया, आप पूरे हिंदुस्तान के दौरे पर थे, बंबई पहुंचे, आपको बताया गया कि हर होछात करना दान दौस दान बार बार सुनते हो, हर दौर में चलते रहे हैं। अब मैं नहीं बोल सकता जुबान, ये हर दौर में जिसने भी किसी को बनाया है ना, खुलफा राशिदीन के बाद वो दान दौस धांधली के बाद ही बना है, ऐसे नहीं बना कोई भी, अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो आपने वो कहा कि ये इस्तेमाल पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें इजाजत दें, हमारे पास भी पैसा है, हम पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको हारता हुआ देखना नहीं चाहते। आपने फरमाया बताओ क्या इलेक्शन कमीशन के सूलू में लिखा हुआ है हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैं हार जाना पसंद करूंगा मगर बेउसूली नहीं करूंगा, मैं हार जाऊं मगर मैं नाजायज पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा। नतीजा क्या हुआ? मुखालिफ की जमानत जब्त हो गई थी। तो आज मुझे और आपको हर शोबे में जहां जहां हमारा कोई इख्तियार है, आप घर में हैं, खानदान में हैं, किसी जगह पे है, उसूल पसंद हो जाए, कानून पसंद हो जाए, अगर इस पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं। एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा जी मैं मुकदमा मैं चाहता हूँ आप मेरा मुकदमा लड़े। वो ताजर था। आपने कहा हाँ। उसने कहा जी मैं मुकदमा लड़ना चाहता हूँ, आप लड़ें, 5000 रुपये मेरे पास है। तो 5000 बहुत बड़ी रकम थी। आपने फरमाया मैं मुकदमा लड़ता हूँ मगर फी पेशी के हिसाब से, पूरे मुकदमे पैसे लेता हूँ और 500 रुपये पर पेशी लेता हूँ। उसने कहा नहीं आप इस तरह का, आपने कहा नो बराबर। उसने कहा ठीक है। आपने अपनी जहानत और फरासत से 3 पेशियों पर मुकदमा जीत लिया। अब वो 5000 रुपये खुशी खुशी लेके आ गया, खिदमत में पेश किया। आपने 1500 रुपये रखा, बाकी 3500 वापस कर दिया। उसने बड़ा जोर लगाया, उसने कहा बाकी मेरे लिए नाजायज और हराम है, मैं वो ले सकता, मैं बेअसूली नहीं कर सकता, जो तय हुई है उस पर चलूंगा। इस तरह के बेशुमार बात। तो पहला असूल ये है मुझे आपको, हमें क्या अपनाना है, हम कानून की पाबंदी करें, असूल और उसका आगाज अपने घर से करें। जो घर होता है वो खानदान की, वो रियासत की बुनियादी इकाई है। जहाँ भी है, आप किसी इदारे में हैं, किसी मस्जिद में हैं, किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में है, कि दुकान पर है, तो पहला काम असूल और कवानीन की बंदी। आका 2000 में किसी को रियायत नहीं दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने 23,51,000 मबा मील पर हुकूमत थी, मगर जहाँ असूल की बात आई है किसी साहबी को माफ़ किया। सबसे ज़्यादा हदीस किससे मरवी हैं?
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब बना के भेजा था बहरीन का को तो फटे जूते थे, वापस आए तो आपने देखा इतने सौ ऊंट, इतने सौ घोड़ा। अब मैं लंबी बात नहीं करता, जब आपने कहा नो ये बैतुल माल वापस करो, उसने कहा मैंने मेहनत से कमाया, तिजारत की, हमने पहले तिजारत कहाँ थी। और कोड़ा लेके लटका, मैं पंजाबी लम्या पा के लगा के मारा था, 13 माल के मारे में पड़ा है। हज़रत उमर फारूक ने किसी को रियायत नहीं, अपने बेटे को नहीं दी थी, आपने पढ़ाते रहते। उसकी लाश पर 20 कोड़े मारे गए थे। तो जहां उसूल की बात हो, जहां कानून की बात हो, नो एक्सेप्शन। आज हमने ये अपना लें, ये कौम अपना लें, हम खुद अपना लें, ज़ाती तौर पर अपना लें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें। और ये अब देखें, आप मताला करें भाई, जिन लोगों जो कौम ने तरक्की की है भाई, करें मताला उनका, क्यों तरक्की की है उन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ असूल बना दिए मेरे प्यारे बेटो। 1929 के बाद, अब मुझे चूंकि मैं बच्चों से खिताब करता रहा हूँ तो मेरे ज़हन में वो असूल बनाए। 1929 के बाद नेशन स्टेट है। आज कोई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैठे मुत्तकी परहेजगार पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीर गदी नशीन ताजद गुजार जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे, वो जाते क्या कहेंगे, लाइए पासपोर्ट, लाइए शनाख्ती। ओके जी, मैं मुत्तकी हूँ, परहेजगार हूँ, नेक हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, पूछ ले जहाँ से मर्जी। कह नहीं, अगर उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं होगा उसी वक्त जेल में डाल देंगे। तो शनाख्त हमें उस वक्त मुसलमान होने, मुत्तकी परहेजगार नेक होने की वजह से नहीं मिली, पाकिस्तानी होने की वजह से मिली। इसलिए पाकिस्तान बड़ा जरूरी है। अब पाकिस्तानियत पैदा करने की जरूरत है मुझे और आपको सोचना है। बरतानिया के एक वजीर खारजा लॉर्ड पामिस्टर, ये कानून वाले जानते हैं, उसने क्या, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बैन अवी कवानीन में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं। द ओनली परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। सिर्फ एक ही है मुस्तकिल, वो कौमी मफाद है। सारे मुल्क जो है अपने कौमी मफाद को देखते हैं। मैं कहता हूं कौमी मफाद को देखे, ताकतवर बनाए, फिर करे उम्मत मुसलमान की मदद। अब पहले ही कमजोर हैं, ना तो वह दूसरे की मदद क्या कर सकते हैं। तो पहली बात हमें उसूल कानून बनाना। नंबर 2, दयानत और अमानत। हमें सिर्फ कायदे आज़म की मिसालें दे रहा हूं। आप अभी आप फरमा रहे थे कि पीराने कराम, शाह अज़ाम, सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस देख लें, गालिब अक्सरियत हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो अहले सुन्नत व जमात उन्होंने पीराने उन कायदे की हिमायत की थी। तो आप एक दफ़ा सरदार अब्दुल रब निश्तर फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब में लिखते हैं कि हम कायदे के साथ हमें मदऊ किया पीर साहब मांकी शरीफ। हम उनकी बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने इतना वालहाना इस्तकबाल किया, इतना पुरतपाक इस्तकबाल किया, इतना प्रोटोकॉल दिया कि जब हम वापस निकले उनसे गुफ्तगू के बाद, और गुफ्तगू के दौरान भी कायदे आज़म को एक पीर की तरह मुकाम दे रहे थे। अरे जब हम वापस आए तो कायदे आगे आगे थे, सारे पीर आने के पीछे पीछे। अब जब गाड़ी में बैठ गए तो बड़ी मुश्किल से सरदार अब्दुल निश्तर कहते हैं मैंने हंसी जब्त की हुई थी। जैसे कि मैं हंसना शुरू कर दिया, पूछा क्या बात है, उसने बड़ी मुश्किल जब्त की थी। हम इन पीराने कराम के पास जाते हैं बड़े अदब से, भाई हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराते, आज क्या माजरा था। उस वक्त कायदे आज़म ने फरमाया, आपने फरमाया तुम भी जानते हो और ये सब भी जानते हैं, मैं कोई मुत्तकी परहेजगार आदमी नहीं हूं, मेरा ज़ाहरी लिबास भी कोई परहेजगार ज़ाहदू वाला नहीं है। मैं लिबास भी मगर भी पहनता हूं, अगरचे क़याम पाकिस्तान के जब बनने के गवर्नर जनरल के बाद नहीं पहना आपने। फिर ये क्यों मुझसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, मुझ पर इत्मीनाद करते हैं कि इनको यकीन है कि ये जो शख्स है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक का मुहाफ़िज़ है, ये इनके हकूक को कभी बेचेगा नहीं, अनपरचेजेबल है, ये धोखा नहीं करेगा। इस तरह मुझ पर यकीन है। इस वजह से वो मेरा एहतराम कर रहे हैं, मेरी ज़ात की वजह से नहीं कर रहे। मेरे कुछ मुराद क्या थी कि मेरे कुछ असूल हैं, हाय हाय, कि मुझे पता है कि ये अनपरचेजेबल है, ये धोखा नहीं करने वाला, ये फरोख्त नहीं होने वाला, इनकरप्टेबल है, करप्शन नहीं करेगा। इस वजह से ऐसा है। वही कायदे आज़म मिर्ज़ा अबुल हसन असफानी कहते हैं कि मैं कायदे आज़म को मिलने गया, तो जैसे वो आप फर्स्ट फ्लोर पर थे, मिल के वापस आया, अपने फ़ौरन लाइटें बंद की अपने कमरे की,
बाद में बरामदे की मुझे मिलते हैं, नीचे लाइटें बंद करते हैं। जब दरवाजे के पास पहुंचा मैंने कहा ये गवर्नर जनरल हाउस है, सरकारी है। आपने कहा सरकार भी तो मेरी है, इसका एक एक पैसा जो है मैं उसका मुहाफिज। यही आप दूसरा पढ़ते हैं, बार बार सुना भी होगा, ज़ियारत में आप आखिरी वक्त गुजारा या गुजारने पर मजबूर किया या जैसे भी उनको कि भेजा गया कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो कर्नल लाई बश कहते हैं कि आपको शदीद अलालत थी। एक दिन मैं देखा कि बड़ी ठंडक महसूस हो रही है आपको। वहाँ मैं उसमें गया हूँ, कोयटा से वो 200-250 किलोमीटर दूर है वो इलाका, तो वाकई वहाँ बड़ा ठंडा इलाका है। तो मैंने कहा एकदम मोज़े 2 रुपये के मोज़े, उस वक्त 2 समझे 500-600 के होंगे, आपने पहने, बड़ा सुकून आया। पूछा कर्नल ये कितने के लाए हो? उसने कहा ये 2 रुपये के। ने कहा एक गरीब ना तमाम रियासत के गवर्नर जनरल को जेब देता है, इतने महंगे जूते पहने, मैं नहीं ये पहन सकता, अभी उतारो वापस करो। उसने कहा जी आपके अकाउंट से हैं। आपने फरमाया मेरा अकाउंट भी तो रियासत का अकाउंट है। 8 आने के जूते मंगवा कर आपने इस्तेमाल किए। ऐसी 20 मिसालें हैं। एक आज कायदे आजम की सीरत पर, कैसे उनकी सीरत पर ही अमल कर लो। सिर्फ तस्वीर लगाने से, कायदे आजम के शान में कसीदे पढ़ने से नहीं भाई, उनकी जैसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से होगा, वैसे ही होगा। बाकी तो हम जो मर्जी कर लें। तीसरा काम, अब इसे 2-4 पे बातें अर्ज करूंगा। तीसरा काम आपने किया कि नो रेफरेंस, नो रिकमेंडेशन, नो इंटरसेशन, कोई सिफारिश नहीं। कोई मुझे दिखा दे तरीके कि किसी की कायदे आजम ने सिफारिश की, किसी की। एक नवो सियालकोट का बड़ा जिक्र हुआ। सियालकोट की नर्स थी, उसने बड़ी खिदमत की कायदे आजम की, आपको नहीं पता था। एक दिन बड़े खुश हुए और वो जुमला बोला जो आपने कभी नहीं बोला था। आपने व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई डियर डॉटर, मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अब जो परेशान, उसने वही कहना। उसने कहा जी मैं सियालकोट से, मेरा खानदान पंजाब में है, आप मेरी ट्रांसफ़र करवा दें। आप मैं हाय अफसोस, मैं गवर्नर जनरल में रवायत नहीं डालना चाहता, ये काम महकमा सेहत का है। तुम सिंपैथेटिकली कान कंपैशनेट ग्राउंड वहाँ दरखास्त दो। अगर मैं ये सिफारिश की रवायत डाल जाऊंगा तो फिर तो उसको आगे लेते चलेंगे। आप बात सुनिए, ना रिश्वत ना सिफारिश, ऐसा तस्वर ही नहीं किया उस कायद की। वो बंदा अपने किरदार से अजीम होता है। ऐसे से बा किरदार आदमी कायदे में मूली शख्सियत थे। बदबख्ती हमारी कायदे हज़रत अल्लामा इकबाल, जिन्होंने 1929 में शफी लीग बन गई थी और उसके साथ कायदे मुखालफत की थी। जब कायदे वहाँ गए वापस, तो आपने क्या कहा? आपने फरमाया अगर हिंदुस्तान को बचाने वाला है तो कायदे आज़म है। क्योंकि मुझे उन्हें सा जुमला बुलत रही, मुझे अभी पक्का यकीन है कि ना ये बिक सकता है ना झुक सकता है। इसके अंदर 2 खूबी हैं, ये बिकने और झुकने वाला नहीं, इसलिए मैं उसको बुला रहा हूँ। बल्कि आपको बहुत से मुसलमानों दूसरे ने कहा जी आप क्या संभाल ले, आजकल तो हर बंदा मैं क्या संभालना, आप मुसलमान क्या संभालें? आपने मैं अहल नहीं। बड़े आदमी की होती है जिसका अहल ना हो वो कहता है मैं इसका अहल नहीं, किसी दूसरे को दे। तो आपने वो नहीं संभाली की आदत, आपको कह दी उनकी मानत बयानत के बारे में। तो सिफारिश नहीं आपने किसी मानी जिंदगी पर, माली बदयांती नहीं कभी की और ना किसी को करने दी है अपने पूरे दौर में। ये चीज़ें जो हैं बाज़ार, ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं। पुराने बुजुर्गों के भी जो सब ले रहे सर SSP साहब का जिक्र, वो उन्हें सारा कहीं ने अपनी आंखों से देखी। हमारे कॉलेज में पुराने बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, जब बयान करते हैं तो हम भी हैरान परेशान रह जाते हैं। वो भी इंसान थे भाई, हमारी तरह के। वो कायदे आज़म जब 1920 में उनकी शादी हुई तो वाशरूम पर उन्होंने कितने 50,000 रुपया लगाया था। कितना? वो समझे आज के 50 लाख के बराबर होगा। मगर पाकिस्तान बनने की, जब वजीर आज़म का मतलब है सबसे बड़ा बोझ उठाने वाला, जो जितना बड़ा हो जाता बोझ उठाने, जब बोझ पड़ा तो जैसे खुलफाए राशिदीन, वो तो बड़ी हस्तियाँ थी, उनकी फिर सुन में बोझ पड़ा तो फिर कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपनी ज़ात के लिए हो, ख़ानदान के लिए हो, कभी नहीं किया। कराची में जो गवर्नर जनरल थे, आप थे, तो बरतानिया का सफ़ीर आ गया। उसने कहा जी आप इस तरह करें, बरतानिया का जो किंग है उसका भाई आ रहा है,
आप एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करें उसका। आप फरमाया कोई मसला मैं कर लेता हूँ। अगर इस शर्त पर कि मेरा भाईजा बरतानिया में जाए तो वो भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करे। आपने फरमाया मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हूँ, मैं ऑफिशियल प्रोटोकॉल में झुका नहीं सकता। एक दफ़ा गांधी के साथ 1944 में पाकिस्तान के मामला तय हो रहे थे, तो गांधी के साथ अच्छा ये भी बड़े लोग की खूबी समझे, वो आसानी से किससे मुतासर नहीं होते, ये बात ज़हन में रख लीजिए। उनके अंदर पंक्चुअलिटी होती है। हम तो ऐसे मुतासर हो जाए, दो चार खिताब किसी सुना है, वो बड़ी अजीम शख्सियत है, जलीलुल कदर, पता नहीं क्या क्या। तो गांधी जो है किसी मामले पर वक्त तय हो गया, आप घर में तशरीफ फरमाए थे, गांधी ने आना था। अब आप बैठे हुए थे, दौड़ते हुए सेक्रेटरी आया, उसने कहा जी 10 मिनट पहले गांधी आ गए हैं। आपने कहा उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ, वो ये कहकर ऐनक पकड़ी और कुछ पढ़ना शुरू हो गया। ठीक वक्त पर वहां पहुंचे। बाद में चला गया तो सेक्रेटरी ने कहा सर ये आप तो पहले आ गया था, आपने उससे इंतजार क्यों कराया? आपने फरमाया इस वक्त मैं मुस्लिम लीग सदर हूं, मैं नहीं ये चाहता था कि गांधी ये कहे कि ये बड़ी इश्तियाक से बड़ा मुश्ताक था मेरे लिए मुलाकात करने के लिए, मैंने जो मुकर्ररा वक्त दिया था उसकी बंदी की है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि जो ये कहे कि वो बड़ा मुश्ताक था मेरी दीद के लिए, मुझे मिलने के लिए। मैं ये साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस वक्त मुस्लिम लीग की बात कर रहा था, मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर बात कर रहा हूं। तो सानी से मुतासर नहीं होते थे, मुतासर होना भी नहीं चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, जिदोहद करनी चाहिए, देखना चाहिए। हम हमारे यहाँ मैं पढ़ता हूँ ना, जब एक आलम है, अब जो उसको सुनता है वो कहता है इस दफ़ा दुनिया में आई कोई नहीं, वो सबको पढ़ो, देखो, तफक्कर करो, तदब्बर करो, वो आपके अंदर सोच पैदा होगी। यार हर आदमी के अंदर खूबियाँ भी हैं, हामियाँ भी हैं, या हर आदमी आलम जो है, ये बड़े बड़े उलमा कराम, क्योंकि मैंने 100 GB सिर्फ पास लगाई है अपने अपने मसलक के उलमा कराम में, जो उस वक्त दिल खून के आंसू होता है कि एक ही मसलक के 10 आलम है ना, तो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, बद अकीदा कह रहे हैं, बद मजहब कह रहे हैं, फतवे लगा रहे हैं, मामूली मूली बातों पर इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ होता है। डिफरेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सिमिलरिटीज। इख्तलाफ बर्दाश्त करें भाई, इस दुनिया का दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा, आपने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त अंदर पैदा करें। ये चंद बातें थी। अब चूंकि वो देख रहे हैं इस वक्त, इससे पहले कि मुझे कह दें, मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं और आप अगर इस मुल्क से मुखलस हैं तो एक ही तरीका है, अपने गिरेबान में झांकें, इसके लिए दिन रात एक करें जो भी आपका शोबा है। और इस दुआ के साथ ख़त्म कर देता हूँ कि या इलाही हर सू इल्म का नूर कर दे, या इलाही हर सू इल्म का नूर कर दे, इस नूर से हर दिल को ममूर कर दे। वमा अलैना इल्ला।